उनकी जो क्वालिटी ऑफ है उनसे भी मैंने ये बात पूछी है, और अगर गबोल साहब की मेहरबानी है, वो ऐसे भी इरादा है इसी हफ्ते में या अगले हफ्ते में मेरी सिंध चीफ मिनिस्टर साहब से कंट्रोल जो बाकी कंपनीज हैं उसके मुतालिक एक मीटिंग है, तो उनके साथ इंटरेक्ट करने में जाऊंगा। मैं खुद भी जाऊंगा और ऑनरेबल जो मेंबर्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे साथ जाएं ताकि हम उनके सामने बैठ के बात कर सकें। ठीक है जी। असद न्याजी साहब एक सवाल कीजिए। सर मेरा ये सवाल है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से, ये जो लॉसेस की बात कर रहे हैं, ये सर लॉसेस एक जगह पे एक फीडर वो इट इज अगेंस्ट द ह्यूमन लॉ। अगर एक आदमी पूरी अपनी पेमेंट करता है और वो बिजली का बिल भरता है, उसका क्या कसूर है कि उसको 14 घंटे की सजा दी जाती है? सो दिस इज अ टोटली जो उन्होंने कहा कि जी लॉसेज हैं, लॉसेज हैव रिड्यूस्ड। इंटरनेशनल लॉ सेज द लॉसेज आर 14%, बट द के इलेक्ट्रिक सेज that we have 18% losses. So number one. Number two, sir, we would like to know how मेरे जितने ऑनरेबल मेंबर इस हाल में बैठे हैं, एक भी बता दे कि हाउ दे डिटरमिन नेपरा के जो रेट्स हैं वो कैसे डिटरमिन करते हैं। सर के इलेक्ट्रिक में नहीं, आपका सवाल आ गया कि आप नेपरा का पूछ रहे हैं इनसे या आप के इलेक्ट्रिक वाले इशू पे आ रहे हैं? सर मैं के इलेक्ट्रिक इशू पे आ रहा हूं कि हाउ वुड डिटरमिन जो लोगों के ऊपर इतनी महंगी बिजली कर दी गई है वो किस तरीके से कर दी गई है, उसका मैकेनिज्म क्या है? जी बताइए जी, उसका मैकेनिज्म क्या है बताइए जी मिनिस्टर साहब। माइक खोलें इनका जी। जी सर, ऑनरेबल मेंबर ने दो बातें की हैं। एक उन्होंने कहा है कि जो ट्रांसफार्मर्स हैं जहां जहां बिजली लोग बिल पे कर रहे हैं उनकी बिजली क्यों जी आपने कॉल अटेंशन में जिसका नाम होता है वही सवाल करता है। वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप बात कर, कॉल अटेंशन में जिसका नाम होता है ना सिर्फ वही जमा कराना पड़ता है, वो सवाल करता है। उसके अलावा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप बात कर लीजिएगा जी। स्पीकर साहब, इन्होंने दो बातें की हैं। एक इन्होंने ये बात की है कि जिस फीडर के ऊपर जो बिजली का बिल दे रहा है उसका बिजली क्यों उसकी डिस्कनेक्ट होती है और साथ वाले की वजह से, तो कोई भी इस किस्म का जी सिस्टम अवेलेबल नहीं है कि उस एक एक कनेक्शन को लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के अलावा नहीं काटा जा सकता। इसीलिए लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की बहुत ज़रूरत होती है, जिसकी हम बार बार सीख कर रहे हैं हेल्प प्रोविंशियल हुकूमतों से। दूसरी बात यह है कि के इलेक्ट्रिक ने बजाय पूरे फीडर्स डिस्कनेक्ट करने के कुछ अरसा पहले हर ट्रांसफार्मर के ऊपर भी एक जी मैकेनिकल डिवाइस उनके मुताबिक उन्होंने लगाई थी, जो उस ट्रांसफार्मर्स का जो लॉस होता है जो जी मीटर्ड होते हैं उसकी बुनियाद के ऊपर करें ताकि पूरा फीडर ना काटना पड़े और वही ट्रांसफार्मर सिर्फ हो। बदकिस्मती से वो एक मैकेनिकल डिवाइस है जो ट्रांसफार्मर के साथ इन एडिशन लगती है। उस मैकेनिकल डिवाइस को भी कुछ एरियाज के अंदर लोगों ने फिजिकली बाकायदा उस डिवाइस को ख़राब किया है और उसकी वजह से पीछे सिस्टम से वो ट्रांसफार्मर ऑफ नहीं हो सकता, इसीलिए मुकम्मल जो फीडर है उसको ऑफ करना पड़ता है। मैं आपके ह्यूमन राइट्स की और जो हकूक़ हैं उसकी बिल्कुल उसके हक में हूँ। आप सही बात कर रहे हैं, जो बिजली पेमेंट करने वाला कस्टमर है उसकी क्यों डिस्कनेक्ट होनी चाहिए, ये हमारे भी हलकों में इश्यूज़ हैं, लेकिन पेयर प्रेशर की वजह से और इन चीज़ों की वजह से शायद कुछ दुरुस्तगी आ जाए। उसके अलावा टेक्निकली इट्स नॉट पॉसिबल टू डिस्कनेक्ट एवरी कस्टमर फ्रॉम द फीडर और द ग्रिड। ट्रांसफार्मर के लेवल पे हो सकता था, लेकिन वो सिस्टम भी ख़राब कर दिए गए हैं। ठीक और जी वो नेपरा की जो प्राइस डिटर्मिनेशन है उसके लिए अगर मेहरबानी करके आप आज या कल जो भी वक्त रख लें, ये एक बाकायदा 15-20 मिनट का एक पूरा प्रोसेस है जो समझाने वाला है कि प्राइसेस जो हैं वो किस तरह डिटर्मिन होती हैं।
कौन कौन उसकी जी पटिशन करता है, कौन कौन सी कॉस्ट बीच में लेके आई जाती है, कौन से ट्रांसमिशन के लॉसेस हैं, कौन से थेफ्ट के हैं, रिकवरी के हैं, सैलरीज की कॉस्ट हैं, हर चीज़ जी डिटर्मिन होती है। कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स के अलावा फ्यूल कॉस्ट्स हैं, फ्यूल ठीक। कॉस्ट के अलावा क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं 15 से 20, जिसकी बेसिस के ऊपर हर दफ़ा एक जो टैरिफ है उसकी ईयर में एक दफ़ा बेस टैरिफ डिटरमिन होता है ठीक। और फिर हर क्वार्टर और मंथली QTA और फ्यूल की जो एडजस्टमेंट्स हैं उसके मुताबिक जी चेंजेस आती है। ठीक है, थैंक यू। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, एक सवाल कीजिए। Thank you, Honorable Speaker. I am from Karachi, and my area, my constituency is also subjected to severe load shedding as long as 18 hours a day. ये गिजरी का इलाका है, शेरिंग जेना कॉलोनी का है, ये पसमानदा इलाके हैं। मैं सिर्फ दो चीज़ों पे सवाल करूंगा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से। एक तो यह है कि अभी तक किसी ने ये नहीं बतलाया कि what measures have been taken to contain the theft. TND losses is nothing but kunda. TND losses is nothing but चोरी। तो आप अपना तो बतलाएं कि सर हमने अपने तौर पे ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए हैं ताकि आइंदा ये चोरी कंटेन की जा सके, कम की जा सके, रोकी की जा सके, उसके बजाय कि 18 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो उन लोगों के ऊपर भी नाफिज की जाए। They are good citizen, they are law-abiding citizen, and they are paying on time from their hard-earned money. जी एक तो सर ये है। मिनिस्टर साहब, एक ही सवाल प्लीज, एक सवाल। अभी आज बहुत लोगों ने बात करनी पॉइंट। जी मिनिस्टर साहब। स्पीकर साहब, आज से 7-8 महीने पहले जब केयर टेकर की हुकूमत थी तो एक बहुत बड़ी एंटी थेफ्ट ड्राइव शुरू हुई थी पूरे मुल्क के अंदर। कुछ सूबों में उसके रिजल्ट्स बेहतर आए, कुछ सूबों में इतने बेहतर नहीं आए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। हमने तमाम सूबों को खतूत भी लिखे हैं उनके वज़राए आला को, और हम एक सूबे के साथ तो पंजाब के साथ हमारी बहुत एक्सटेंसिव इंटरेक्शन हो चुका है। अगले हफ्ते या इसी हफ्ते के अंदर अंदर KPK सिंध और बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर्स का एक्सपेक्टेड है हमें वो टाइम अनायत फरमाना। हम खुद बाकायदा जा रहे हैं और सूबाई हुकूमतों की सपोर्ट के बगैर ये जो कुंडा वाला सिस्टम है, ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की सपोर्ट जब तक हमारी कंपनीज को नहीं होगी इसमें कोई बेहतरी आना मुमकिन नहीं है। एक सेकंड में स्पीकर, एक मैं जरा क्लैरिफाई कर लूँ, इसमें हमारे अफसरान भी मुलविस हैं। और आपने देखा कि पिछले चंद दिनों में FIA ने, जिसको हमने ये टास्क दिया था कि हमारे XCNs और SDOs और SCs के ऊपर भी जाके छापे मारें, उसके अंदर हमें बहुत खातिर खा बेहतरी सामने दिखाई दी है। हमने विदाउट एनी प्रेजुडिस, चाहे किसी का कोई भी लगता हो या ना लगता हो, किसी भी अफसर को हमारा इरादा नहीं है स्पेयर करना, और अफसरों की जो कलूजन है उसको हम मिनिमाइज अपने डिपार्टमेंटली करेंगे। और इंशाल्लाह अभी एक नए बोर्ड्स की भी तश्कील होने जा रही है इन द नियर फ्यूचर, उसके ज़रिए भी कोशिश करेंगे कि बेहतर एक गवर्नेंस का स्ट्रक्चर सामने आए। जी शर्मिला फारूकी साहिबा, आस्क वन क्वेश्चन। शुक्रिया स्पीकर साहब। सर, 30% feeders of K Electric are subjected to aggregate technical and commercial based load shedding, और जिससे सर which is against the regulatory procedures। यहाँ पर मिनिस्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि चूँकि ये एग्रीगेट पे करते हैं, कमर्शियल पर्पसेस के लिए करते हैं और प्योरली टेक्निकल इश्यूज़ पे नहीं करते, इससे जो कंज्यूमर है वो शदीद मुतासर होता है, एक्सेसिव लोड शेडिंग होती है। मिनिस्टर साहब से मेरा सवाल है कि इनका क्या प्लान है टू इंश्योर दैट K Electric carries out load shedding purely on technical issues rather than commercial purposes? जी मिनिस्टर साहब। I'd like to draw the attention of the honourable member to a fact that it's been many years, it's not just K Electric, बल्कि पाकिस्तान की तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वो अपनी वो लॉसेस को कर्टेल करने के लिए जो हाई लॉस फीडर्स हैं उनके अंदर लोड शेडिंग कर रहे हैं, और ये इकोनॉमिक लोड शेडिंग है। ये उनके कंट्रोल ना करने की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं
और लॉ एंड ऑर्डर की वजह से और लोगों का जो एक कल्चर ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ बिल्स है, कई एरियाज में है, कई एरियाज में नहीं है। कई बहुत रिमोट एरियाज हैं जहां लोग 100% पेमेंट करते हैं। ये किसी जबान या इलाके या किसी उसकी बेसिस के ऊपर नहीं है, एथनिसिटी की बेसिस के ऊपर। कई लोगों का अब बिल्कुल पेमेंट करने का कल्चर ख़त्म हो चुका हुआ है कई एरियाज़ के अंदर। कई जी बलोचिस्तान में ऐसे एरियाज़ है 100% पेमेंट है, सिंध के ऐसे एरियाज़ हैं, थरपारकर के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिकवरीज हैं, 90-95% पेमेंट होती है। कई ऐसे शहर हैं KPK के अंदर, स्वात के अंदर कई एरियाज़ में बहुत अच्छी पेमेंट के आ रही है रिटर्न। मर्दान का शहर का मैं आपको एग्जांपल दूं, वहाँ एक बिल्कुल कमर्शियल एक बाजार है, उसके अंदर सिटी फीडर जा रहा है, वहाँ आपकी तकरीबन 50-55% लॉसेज है। सो मुख्तलिफ एरियाज़ के मुख्तलिफ एक वो हैबिट बन चुकी हुई है। जब तक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हमारे साथ मिलके इस हैबिट को ब्रेक करने की हम कोशिश नहीं करेंगे बाय कॉन्स्टेंट सुपरविजन ऑफ दोज एरियाज, ये चीज़ें नहीं होंगी। हमारी महकमे के अंदर जितनी भी इनएफिशिएंसीज हैं वो हमारी जिम्मेवारी है, वो हम उसको जी बाकायदा जी तस्लीम करते हैं और कोशिश करेंगे कि बेहतरी की तरफ लेके जाएं इसे। मैं नेक्स्ट आइटम पे जाने से पहले आमिर साहब आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ऑनरेबल मेंबरान पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करना चाहते हैं बिजनेस लेने के बाद आप भी दे दें। नहीं, इससे हो नहीं सकता ना। नहीं, ये कॉल अटेंशन में नहीं, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात कीजिएगा। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप भी जो इधर भी हैं डॉक्टर तारिक साहब, जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करना चाहते हैं वो अपनी लिस्ट दे दीजिए ताकि हम प्रायोरिटी वाइज कर लेंगे। जी हाँ, सब लिख के दे दें, ये सारी इकट्ठी करें। अच्छा जी, आइटम नंबर 3 असद कैसर साहब टू आइटम। अच्छा, असद कैसर साहब की रिक्वेस्ट आई कि इसको डेफर कर दिया जाए, यही बात कह रहे जी। ये डेफर हो गया, नहीं वो बाद में लेते, ज़रा सा बिजनेस कर दें। आइटम नंबर 4 भी डेफर हो गया। आइटम नंबर 5 डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा टू मूव आइटम नंबर 5। शुक्रिया स्पीकर साहब। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता 5 साल से कभी किसी कमेटी में घूमती फिरती है, कभी किसी में घूमती फिरती है, एंड ऑब्वियसली वी डिडंट हैव द नंबर्स, तो ये पास नहीं। लेट मी मूव इट, लेकिन आई वांट टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट इट।